हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। वो क्या आ गया है? रेलवे एनटीपीसी 2024 की भर्ती। जी हाँ, सही सुना आपने। रेलवे एनटीपीसी 2024 की भर्ती, जो भी ग्रेजुएशन लेवल की है, 12th स्तर की नहीं है, ये स्नातक स्तर की है। इसमें वही फॉर्म भर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें रेलवे बोर्ड ने अभी ग्रेजुएशन लेवल की दी है, जिसमें टोटल पोस्ट है 8,113। 8,113 है, और कुछ ही 2 हफ्ते बाद, लगभग 2 हफ्ते बाद में 12th स्तर तक की भी भर्ती आ जाएगी। उसमें कितनी पोस्ट होगी वो आने पर ही पता चलेगा। अब इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्ती आई है, उसमें एज क्या होगी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पिछली भर्ती में क्या था, इस बार क्या होगा, योग्यता क्या है, किस पोस्ट की क्या योग्यता है, वो पता चलेगी। साथ में सिलेबस क्या है, किस पोस्ट का सिलेबस अलग-अलग है या सभी पोस्टों का सेम है, और सबसे मेन चीज़, पोस्टें है कौन-कौन सी, ग्रेजुएशन लेवल में कौन-कौन सी पोस्ट शामिल की गई है, और 12th जो स्तर है उसमें कौन सी शामिल होएगी, तो उसका भी हम इसमें पता करेंगे। ये संपूर्ण जो जानकारी है, अब इसी वीडियो में हम पूरा शुरू से लेके अंत तक हम पूरी हर एक पॉइंट पे विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप अपन बातें करते चलेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। जिसको भी जो भी क्वेरी है, जिस पॉइंट रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ पे मैं आपको वीडियो लाऊँ, उस चीज़ की डिटेल दूँ। आरआरबी एनटीपीसी 2024 स्नातक स्तर, जैसा कि अपन ने बता दिया था पहले। इसकी ऑनलाइन डेट, फॉर्म जो भरे जाने की डेट है, वो स्टार्ट होगी 13/9/2024 से। ठीक है? वो जो क्लोजिंग होगी डायरेक्ट 1 महीने बाद, 14/10/2024, 1 महीने बाद क्लोज हो जाएगी डेट, फॉर्म भरना बंद। फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, सिर्फ फीस पेमेंट के लिए डेट बचेगी, वो भी 14/15 को। 14/15 2 दिन मिलेंगे फीस पेमेंट के लिए। फॉर्म्स जिन्होंने फिल कर दिया, जिनका पेमेंट नहीं हुआ, वो सिर्फ 15 तक का डेट है, वो भर सकते हैं। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, किसी भी प्रकार की, उसके लिए मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करेगा रेलवे 16/10 से 25/10 तक। इन दौरान आप अपनी जो भी कमी थी, जो भी गलतियाँ हो गई थी फॉर्म भरने में, वो आप सुधार सकते हो और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इस मॉडिफिकेशन में मैं आपको जहाँ तक है कुछ चार्ज होगा, वो मैं अभी और आगे बता दूँगा, कितना है, कितना नहीं है, वो चार्ज होगा। उसके वो अमाउंट पे करने के बाद में वो आप जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पोस्टें कौन-कौन सी है। इस बार ज़्यादा पोस्ट नहीं दी, सिर्फ 5 पोस्ट दी है। पहली है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है? दूसरी है स्टेशन मास्टर एसएम, सबकी पसंदीदा पोस्ट बोलते हैं ऐसा, और बहुत अच्छी भी है पोस्ट। स्टेशन मास्टर जो एक स्टेशन होता है, उसका एक तरह का मास्टर ही है, वो ही सँभालता है उस स्टेशन को, ठीक है? तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो भी मालगाड़ियाँ होती है उनका एक ट्रेन मैनेजर होता है। पहले गुड्स गार्ड बोलते थे उसे, उसका नाम बदल के गुड्स ट्रेन मैनेजर रख दिया। चौथी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी बहुत अच्छी ऑफिशियल जॉब है, अच्छे जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पोस्टेड होती है। पाँचवी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी बहुत सीनियर लेवल की है। अब इनकी पे ग्रेड पहली चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसकी भी सैलरी और स्टेशन मास्टर की सैलरी लगभग समान है। बाकी की तीनों गुड्स ट्रेन मैनेजर,
जूनियर और सीनियर क्लर्क, इन तीनों की सैलरी सेम है। पोस्ट की बात कर लेते हैं अपन। पहली है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसकी जो लेवल पे है वो 6 रहने वाली है। इनिशियल पे 35,400 और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 रहने वाला है। और एज 18 से 33, लास्ट 33 साल वाला दे सकता है। साथ में ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। और लास्ट एज 36, 18 से 36 एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट की रिगार्डिंग पूरी जो जितनी भी आरआरबी है वो टोटल पोस्ट 1736 है। दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर, उसकी लेवल पे भी 7 है। जो इनिशियल पे है वो सेम है 35,400। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ चेंज है A2। एज सेम है, वही 3 साल का रिलैक्सेशन देके 36 साल दिए लास्ट एज। और पोस्ट है पूरी टोटल 994। तीसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी लेवल पे रहेगी 5 और इनिशियल पे बनेगा 29,200 का। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहेगा। एज वही 33, 3 साल का रिलैक्सेशन होकर 36। टोटल पोस्ट होगी 3,144। चौथी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, लेवल पे सेम 5, इनिशियल पे भी सेम 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे चेंज हो जाता है C2। एज सेम वही रिलैक्सेशन हो गई 36। टोटल वैकेंसी आएगी 1507, 1507। पांचवी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी लेवल पे वही रहेगी 5, इनिशियल पे 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 और एज वही 36, 33 रहेगी, 3 साल होके 36। टोटल होगी 732। इस तरह से टोटल आरआरबी की पोस्ट देखे जाए और सभी पोस्टों का अपन सम देखा जाए तो 8,113 बनती है। सबसे बड़ी बात ध्यान देने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, जब जो भी कोई नया फॉर्म भरता है तो सबसे पहले यही है कि चलो पेमेंट जो लेवल पे है वो एक अच्छी बात है, जितनी अच्छी पोस्ट है उसकी लेवल पे अच्छी रहती है, पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि किसी ने भी अगर पहले कैसी भी पोस्ट भरी हो बिना अंदाज़े के, पर जब उसकी जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसको मेडिकल के अकॉर्डिंग ही उसको पोस्ट दी जाएगी, ना कि उसने जो चूज़ करी होगी वो। तो जो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है वो स्वयं आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रेफ़रेंस से डालें। भरनी सभी पोस्ट है पर प्रेफ़रेंस से डालें अपने मेडिकल के अकॉर्डिंग, ओके? अब सबसे बड़ी बात, पता कैसे चले B2, A2, C2 में कौन क्या है, क्या नहीं है? इसके लिए भी मैं अभी आगे टेबल आएगी, उसमें अभी आपको सारी चीज़ें मेंशन करूँगा और जो जितना होगा मुझे मैं बताऊँगा आपको। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन। एग्ज़ाम पैटर्न होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे होगा टेस्ट। जे पहले भी कंप्यूटर बेस पे हुआ था, जिसे CBT बोलते हैं। तो 2 स्टेजों में ये 2 स्टेजों में होगा CBT 1, CBT 2, ठीक है? CBT 1 में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है? सबसे 3 सब्जेक्ट रहने वाली है अपनी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीज़निंग इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएँगे, मैथमेटिक्स के 30 और रीज़निंग के 30। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स। टोटल टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। जब CBT 1 में जो क्वालिफाई कर लेंगे वो CBT 2 देंगे, उनका CBT 2 एग्ज़ाम में होगा। उसमें क्या पैटर्न रहेगा? यही 3 सब्जेक्टें रहेगी,
जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी पहले 40 थे, 10 क्वेश्चन बढ़ के 50 हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में 30 थे पहले CBT 1 में, CBT 2 में सिर्फ 5 बढ़ेंगे, 35 हो जाएंगे। एज इट इज रीजनिंग में भी 5 बढ़ेंगे और 35 हो जाएंगे। यहाँ टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120। देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल क्वेश्चन 120 और एक क्वेश्चन एक मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स 120। पर सबसे बड़ी बात यह है, टाइम पहले 90 मिनट था, अभी भी 90 मिनट है, टाइम में कोई अंतर नहीं है, टाइम वही 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग 1/3। सबसे खास ध्यान देने वाली बात वो नेगेटिव मार्किंग 1/3। इससे हमेशा बच के रहिएगा, बिल्कुल सटीक तैयारी करिएगा, तुक्केबाजी ना लगाइए। तुक्केबाजी लगाओगे तो आती हुई जो भी हाथ से गंवानी पड़ेगी आप। एग्जाम पैटर्न के बाद में हम देखते हैं कि जो 5 तरह की पोस्ट है उसमें CBT 1 सभी के लिए कॉमन है, CBT 2 वो भी सभी पोस्टों के लिए कॉमन है। पर जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसमें CBT 2 होने के बाद में डॉक्यूमेंट DV होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट, इनमें जब CBT 1 और CBT 2 हो जाएगा उसके बाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग होगी, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगी। हिंदी या इंग्लिश जो सेलेक्ट करोगे वो उस लैंग्वेज में स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का, ठीक है। चौथी है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी CBT 1 और CBT 2 कॉमन है और जस्ट CBT 2 के बाद में वही DV आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसके CBT 2 के बाद में कोई स्किल टेस्ट नहीं है। पर 5वीं पोस्ट यानी स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो इसमें CBT 1 CBT 2 होगा और इस CBT 2 होने के बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, और सीनियर और जूनियर क्लर्क में जो टाइपिंग स्किल होगी वो कैसी होगी, क्या 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 करना होगा, उसके लिए हम अलग से डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हर चीज़ के बारे में बारीकी से बताएंगे। तो अब तक सारी जानकारी हम देख चुके हैं। अप्लाई डेट क्या थी, 13/9 से शुरू होके 14/10 तक ख़त्म हुई। वो तब तक जिसने भी पेमेंट कर दिया हो तो बढ़िया है, और जिसका पेमेंट रह गया हो, अप्लाई कर दिया हो पर पेमेंट रह गया हो, वो 14/15 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी के फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी RRB ने मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करेगा। वो 16/10 से लेके 25/10 तक ओपन होगी। उन दौरान जो भी गलती हो उसका मॉडिफिकेशन स्टूडेंट कर सकते हैं, टाइम मिलेगा। एज के लिए भी बता दिया आपको सब, 18 से 33 साल, 3 साल का रिलैक्सेशन होके 36 कर दी है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, CBT 1 CBT 2 और जूनियर और सीनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग स्किल और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वालिफिकेशन कॉमन है, ग्रेजुएशन है, सब जो भी ग्रेजुएशन है वो सब स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट 5 तरह की आपको बता दी है मैंने आपको। मेडिकल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू पोस्ट, बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी आप फॉर्म भरे और प्रेफरेंस दे पोस्ट की, तो अपना जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, किसी के आइज़ कमज़ोर है, किसी के जो भी मेडिकल है उसके अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस दे, जिससे आपको मेरिट में जो आप पोस्ट चाहते हो वो मिल सके आपको। और अगर आपको इस RRB NTPC 2024 की PDF पूरी डिटेल देखनी है तो
डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से पीडीएफ आप ओपन करिए और पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। साथ में ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ में अगर किसी को अप्लाई करने का कोई लिंक नहीं मिल रहा कहीं पे, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हमने, वहाँ पे जाइए, लिंक ओपन करिए और अप्लाई वहाँ से कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयार हैं, जिन्होंने तैयारी पहले कर रखी है और तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।